थोड़ा ज़्यादा क्लियर रहे, थोड़ा नजदीक और चाहे पास में से घूम के ले लें। आप ध्यान से सारे सुनो। पहले पीछे 4 दिन के प्रोग्राम में जितने भी टीचर और बच्चे गए थे वो नाथ दीक्षा लेके आ चुके थे। आपको एक और चीज़ बता दूं, गुरुकुल में पहले यही चीज़ें होती थी, लेकिन गड़बड़ ये हुई कि 70 साल से हम रट्टा मार रहे हैं चीज़ों का। ये बातें हमने पहले भी कर ली कि ज्ञान किताबों में नहीं है, किताबें इंसान ने बनाई है। तो ज्ञान आपके अंदर है, इस पे अब काम करना हम शुरू करेंगे। बहुत बार बड़े भी हैं यहाँ पे, सबने सिमरन नाम सुना हुआ है। भाई सिमरन करो, सिमरन करो। सिमरन जीव से नहीं होता कि हम राम 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 रटे, तो भी क्रिया होगी। क्रिया से अक्रिया की तरफ जाने के लिए अभी तक हमने अपनी ज्ञान इंद्रियां बंद करनी सीखी है, आंखें और मुंह। जब हम ध्यान पे बैठते हैं तो वो बंद हो जाते हैं, लेकिन हमारे कान खुले रहते हैं। अब हमें समस्या ये रहती है, कान से बाहर की आवाज़ें आ रही हैं और वो शोर आपके अंदर जाने के बाद आपका फिर से दिमाग का विकास होता है। और हम लोगों की ट्राई ये है कि आने वाले समाज में व्यवस्था बने, क्योंकि ये बात आप अच्छी तरह जानते हो कि जो किताबों में लिखा हुआ है वो बातें सच हैं। क्योंकि बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने बड़े बड़े ग्रंथों में बहुत सारी चीज़ें लिखी। उन्होंने ये बताया कि मनुष्य का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक कि वो अपने अंदर नहीं उतरता। अब आपको देखने से पता चलता है कि आप यहाँ नहीं बैठे हो, आपका 1 सेकंड नहीं लगता। अगर टीचर ऑब्जर्वेशन करेगा तो क्लास में बच्चे, अब चमन कहीं और चला गया, संजू कहीं और चली जाती है, ये कहीं और चले जाते हैं, और सारे जितने सारे यहाँ नहीं बैठते, क्योंकि आपकी एकाग्रता, जिसको हम कंसंट्रेशन बोलते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं है। और कोई भी स्कूल इन पे काम नहीं कर रहा, फिर रटवा देते हैं। आपने बार बार रटा और हो गया। अब से हम रूल चेंज करने वाले हैं। हम असेंबली में प्रेयर वगैरह बंद करके, परमात्मा ना इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कह दिया जी परमात्मा है, दुनिया उसने बनाई, ऐसा है नहीं। सत्य ये बिल्कुल नहीं है। सत्य में वैसे शब्दों में बताऊं तो इतना है कि वर्तमान सत्य है, ये प्रेजेंट मोमेंट बस। लेकिन कितनी कमाल की बात है, यदि आप बिल्कुल प्रेजेंट में हुए, भविष्य और भूतकाल आपके पास ना हो तो आप हल्के हो जाएंगे। लेकिन आप भूत और भविष्य में जीते हैं। आप अपने अंदर झांक के देखना, आप 2400 घंटे रात को भी, रात को जो सपने आते हैं आपको, जो आप करवटें बदलते हो, वो बेचैनी है सब में। अब उस बेचैनी पे आगे ना जाएं हम, और वापसी करें जैसे छोटा बच्चा बड़ी गहरी नींद लेता है, उसे कोई लेना देना नहीं, उसके कोई सपने नहीं आते। कई बार बिल्कुल छोटे बच्चे हंसते हैं छोटे बच्चे आपने देखे होंगे, वो दिखता उन्हें क्या दिख रहा है तुम्हें नहीं पता, तुम भी थे, लेकिन बड़े होके बीमार हो गए। अब ठीक होने के लिए जैसा कहा जाए वैसा करे, बड़े भी साथ। ईयर प्लग इसीलिए आज ये मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि नाथ दीक्षा दे दूं, लेकिन मुझे आदेश नहीं थे। मैं पीछे जब 4 दिन के प्रोग्राम में सभी टीचरों के साथ था, तब मेरे गुरु ने मुझे बोला, कह लगे पहला गुरु ऐसा है जो अपने शिष्यों को यहाँ ले आया। तब मेरे को उन्होंने साइंटिफिक सी लैंग्वेज, अभी अचानक वो कुछ कहेंगे वो समझ में आनी है, तब मुझे पता चला कि मैं नाथ दीक्षा देने लायक हूँ आज। क्यों? क्योंकि घटना तो घट चुकी, और आज सबके सामने कह रहा हूँ, जो शिव जानते थे, जो कृष्ण जानते थे, वो मैं भी जानता हूँ, और बिल्कुल सत्य जानता हूँ अच्छी तरह। करने को कुछ है नहीं, करने को है आप प्रेजेंट में आने की कोशिशें करें, क्योंकि कृष्ण के बारे में जो कथाएं हैं वो कथाएं नहीं है। तब पहले ये एजुकेशन ली थी जो आज है, कि आप भाषा सीखो। भाषा तो आप अंग्रेजों में रहने लग जाओगे, मजबूरी हो जाएगी, अंग्रेजी आ जाएगी। आप अभ्यास से, अब एक और बात बता दूं, अध्यापक में, टीचर में और गुरु में जमीन आसमान का अंतर। अध्यापक आपको अभ्यास करवाता है, अध्ययन करवाता है, इसलिए अध्यापक। गुरु गाइड को बोलता है, जो आपको जीवन जीने की कला सिखाता है कि जीवन जीना कैसे। दोनों में डिफरेंस है। अभी हमें पता ही नहीं है किसी भी चीज़ का। गुरु एक देहिक है,
शरीर से दिखाई पड़ता है और एक दिखता नहीं है। यहाँ आकाश ही है चारों ओर। हम ये सोचते हैं कि जी आकाश अंतरिक्ष अलग है, आप अंतरिक्ष में ही हैं। क्या पृथ्वी ग्रह है या नहीं? अब आप कहेंगे जी हाँ है, पृथ्वी ग्रह है। और बृहस्पति ग्रह है या नहीं? मंगल ग्रह है या नहीं? पढ़ रहे हो, ग्रह तुम भी ग्रह पे ही रहे हो। अब जीवन सिर्फ पृथ्वी पे है, यहाँ लीला चलती है हमेशा। और उस लीला को जानने के लिए हम लोग अभ्यास कर रहे हैं कि जान ले कि लीला है। अब जिन बच्चों की आंखों पे पट्टी बांध के पढ़ा जाता है या देख लेते हैं वो, अब उनको सरेंडर करना होता है। अगर वो इसी को मैं मानने लगे, मैं मान नहीं सकती, क्योंकि आंख बंद में आप तो ये मानने बैठे हैं शरीर की आंख देखती है, आंख नहीं देखती। कभी भी आंख ने नहीं देखा, क्योंकि आंख देखती तो मरने के बाद भी देखती। आंखें मरने के बाद गायब थोड़ी ना हो जाती है, आंखें मरने के बाद गायब नहीं होती। शरीर वैसे ही रहता है या नहीं? अगर कोई मर जाए तो शरीर वैसे ही रहेगा या नहीं? आवाज नहीं आई। यस सर। अगर अभी इसी क्षण सब के सब मर जाए तो क्या शरीर उड़ जाएगा या ऐसे ही रहेगा? आंखें भी होगी, नाक भी होगा, कान भी होंगे, लेकिन कुछ सुनाई नहीं देगा। सुनने वाला, देखने वाला आपके अंदर एक सत्ता है, जिसको कृष्ण ने भी बोला था कि मेरे अंदर अर्जुन एक सत्ता है। आप भी उसे जानने के साथ साथ अपनी एजुकेशन को करते रहें, क्योंकि हमें समाज से कटना नहीं है। हाँ, बदलाव आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं, उनको ग्रहण करना है जो आ रही है चीज़ें। अभी सबसे बड़ी चीज़ ये है, आज हमने आपको ईयर प्लग दिए हैं, कुछ बच्चों ने लिए, कुछ के रह गए वो ले लेंगे। यही चीज़ है, जैसे पेन और पेंसिल की ज़रूरत है, वैसे ईयर प्लग कान बंद करने के लिए ज़रूरी है। या तो हम उंगलियों से करेंगे, ये शायद अभी सुनीता मैम होते हैं, इनकी परंपराओं में नामदान लिया हुआ है, तो ये यूँ बताते हैं भी यहाँ से आंखें और ये बंद कर लो यूँ। ये सारी प्रक्रियाएं हैं, जैसे प्रैक्टिकल होते हैं ना अपने साइंस की लैब में, वैसे ही ये प्रैक्टिकल है अध्यात्म के, आत्मा के अध्ययन के। और आत्मा को, अच्छा एक और बात, आत्मा बड़ी है या शरीर? सोचो एक बार, बिना शरीर के आत्मा तो रहेगी, हाँ या नहीं? यस सर। लेकिन बिना आत्मा के शरीर होगा? लाश हो जाती है। तो ज़्यादा पावर आपकी चेतना में है, और आपकी चेतना से ही काम चलते हैं। और उन चीज़ों को जानने के लिए अभी हम अभ्यास शुरू करेंगे, क्योंकि चुप होने का मतलब होता है कि कान भी चुप हो जाएंगे। आपका मस्तिष्क आपकी ज्ञान इंद्रियों से जो डाटा इकट्ठा किया गया उससे बना हुआ है, और वो ज्ञान नहीं है, वो तो बाहर से लिया हुआ है सारा। और शब्दों से आगे निकलना है। और अभी आपको फिर बता दूँ ये ईयर प्लग क्यों लगाएंगे हम आज। आपको एक चीज़ है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, माध्यम क्या है? मेरा शरीर, जिससे आवाज़ निकल रही है और आप तक पहुँच रही है। एक तो है ये माध्यम होना। अब ये ताली बजी, दो हाथों से बज रही है, और कोई कहेगी एक हाथ की ताली, कबीर ने कहा, और मैं यूँ बजाऊँ तो हाथ एक है या दो है? अभी भी दो हैं, क्योंकि एक हाथ दीवार का हो गया। माध्यम बने हुए हैं, तो इससे आगे जो चीज़ बोली गई उसे समझे कैसे? एक आवाज़ है जो 24 घंटे इस ब्रह्मांड में गूंजती रहती है, उसको बोला गया था एक ओंकार सतनाम। पंजाबी लोग जो हैं उन्होंने ओंकार बोला था, जो अभी वाणी में भी बता रहे थे। उसको सुनने की सारे कोशिश करेंगे सिर्फ। बिल्कुल हम ये ईयर प्लग इसीलिए लगा रहे हैं कि सन्नाटा जो अंदर हो उसको सुनना है, उसकी एक आवाज़ है। और आगे से जब बैठेंगे तो इसको लगा के और बिल्कुल शांत होकर सिर्फ उस आवाज़ को सुनना है। इससे बड़ी प्रेयर कोई नहीं है। प्रार्थना जिसको आप कहते हैं, परमात्मा से मिलने के लिए कोशिशें करना। दुनिया मंदिरों में जाती है, स्कूल कहते नहीं है, विद्यालय, विद्या अर्जित करने के लिए है, लेकिन वो दूसरों की नहीं लेनी। अब हम ज्ञान की तरफ जा रहे हैं तो स्कूल एक मंदिर ही है, और यहाँ जिंदा परमात्मा आता है। छोटे छोटे बच्चे आते हैं, बिल्कुल ये, इनको कोई समझ नहीं है। इनको जो डाटा दिया जाएगा, जैसे जैसे ये बड़े होंगे ये वैसे हो जाएंगे। तो अभी हम
नाद दीक्षा शुरू कर रहे हैं और इसमें ईयर प्लग एक बार दिखा दे रहा हूँ, ध्यान से देख लेंगे। और ये भी कह रहा हूँ कि जो लोग हमारे चैनल के माध्यम से देखे वो घर पे भी कर सकते हैं चीज़ों को, क्योंकि बहुत सी इल्यूजन ये रहे कि पेन हर दुकान पे मिलता है या नहीं लिखने के लिए। तो ऐसे ही मेरा मानना ये है कि परमात्मा के बारे में चीज़ें छुपाने की नहीं है, बांटते हैं जितना बांटा जाए। इस टाइप के ईयर प्लग लें और इनको दोनों साइड से यूँ दबा लेना है। अरे ये तो तेज है ना, मेरे वाले लोग इतनी इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे कि परमात्मा है, भगवान है। अब मेरे तो बेचैनी ये हुई, मैंने कहा यार भगवान और परमात्मा कह रहे हैं, दिखता है और सत्य कह रहा हूँ, कोई आप में से जानता है यानी 100% दिखता है, आंखों से भी दिखता है। और तभी उन्होंने कहा जी वर्तमान सत्य है। और ये बात समझ से समझोगे ना, अगर बुद्धि लगाओगे तो आप कैसे समझोगे, हाँ जी जो बीत गया वो पास्ट हो गया, जो आने वाला है वो भविष्य है और ये वर्तमान है। हाँ, वर्तमान ऐसे नहीं बुद्धि में आएगा। जब बुद्धि खत्म हो जाएगी तब वर्तमान शेर की आंख है और बिल्कुल यूं उतरता है तुम्हारे में। और उतरने के लिए इस चीज़ की प्रैक्टिस जरूरी है। अभी आप वर्तमान शब्द को जानते हैं, सिर्फ शब्द को, और सबसे बड़ा सत्य दुनिया का यही है। वैसे तो आपकी बुद्धि भी बता देगी आपको, आपकी बुद्धि क्लियर बताती है कि भाई हाँ भविष्य में तो नहीं जाया जा सकता और पास्ट में भी नहीं जाया जा सकता, होता तो वर्तमान ही है। तुम्हारे विचार चलते रहते हो, तुम इसीलिए दुख और सुख में उलझते हो कि हमारे साथ ये हुआ, या फिर कल्पना करते हो मैं ये बन जाऊँ। आप जहाँ हैं वहाँ रहने के लिए प्रैक्टिस है, क्योंकि ये नाद बिल्कुल वर्तमान में है, आपकी बॉडी बिल्कुल वर्तमान में है। तो आप अब अभ्यास शुरू करेंगे और घर पर भी अभ्यास कर सकते हैं, और जितना करेंगे उतना आपके अंदर जो शांति शब्द आया था ना, शांति सुना हुआ है, यदि शांति कर ले, कहते नहीं है लोग, घर में कोई तांडव मचा रहा है, ए नू कह रहा है शांति कर ले भाई, शांति ऐसे नहीं आएगी शांति। जितना आप नाद को सुनेंगे उस नाद को शांति बोला गया है, तो केंद्र आपका वो नाद बनेगा और आपको ईजिली फिर दुनिया समझ में आएगी, दिखाई पड़ने लगेगी आपकी आंखों से। नहीं तो दिखना नहीं है, आपकी आंखें होते हुए आप अंधे हैं। आपकी आंखें हैं लेकिन आपको सत्य दिखाई नहीं पड़ता, बिल्कुल अंधे हो तुम। खेलना कूदना मौज मस्ती सब ठीक, लेकिन अब से रेगुलर ये जो आधा घंटा है ये सिर्फ मौन में उतरेंगे हम, बिल्कुल चुप, कोई लेना देना नहीं। क्योंकि आपकी आंखें भी मैं दिखाऊंगा, ये लगाने के बाद ऑटोमेटिकली बंद होंगी। आप कितनी ताकत लगा लेना कि खुली रहे, ये लगाने के बाद नहीं होगी। जैसे ही आप नाद को सुनेंगे, इसमें इतनी पावर है, आंखें यूं और बॉडी यूं जाएगी जैसे सोता है बच्चा, और अंदर आप जाके होंगे, अंदर आप जाके होंगे, कुछ चीज़ चलाएंगे वो भी सुन रही होगी। ऐसा नहीं है कि इससे बिल्कुल बंद, लेकिन इससे एक और आवाज़ सुनाई देगी जो कोई भी चीज़ नहीं कर रही। अभी हवा की आवाज़ है, सुन रही है सबको, लेकिन ये भी माध्यम है, क्योंकि जो हवा है वो टकराती है तो पेड़ों से वो सूं सूं की आवाज़ आती है। लेकिन जो आवाज़ अब आप सुनने जा रहे हैं, अभी आप जो आवाज़ सुनेंगे वो आवाज़ किसी भी चीज़ की नहीं है, वो इस पूरे यूनिवर्स की आवाज़ है जो आपको सुनाई देने लगेगी और उसी को सुनना है। और साइंस ने भी अब तो ये कह दिया है, शायद दीपक सर ने भी पढ़े होंगे लिटरेचर, कि एक ध्वनि से सारी चीज़ बनी हुई है सर। ऐसा अभी ये गूगल पे और सारे टीवी पे भी आती रहती है, ब्रह्मांड में ना एक ध्वनि है जो सारा काम करवा रही है। तो अब हम उस ध्वनि को सुनने जा रहे हैं। और जिन बच्चों ने पहले नाद दीक्षा ली हुई है, कृपया अपने इंस्ट्रूमेंट लेके आएंगे, जैसे पेन पेंसिल लाते हैं, और इनको संभाल के पॉलिथीन में या छोटा एक इसका एनवलप मिलता है, कहोगे तो मैं ला दूंगा, उसमें इसको सही लपेट के जैसे मैं रखता हूँ वैसे रखना है, जैसे आप अपनी बुक्स को रखते हैं वैसे रखना है। और जब ये मैले हो जाए, क्योंकि पहले बता दूँ आपके शरीर में मैलेपन के अलावा कुछ है नहीं। कान में लगा के देखो, लगता है कि कान साफ, कान में लगाओगे ये बताएगा देख कितना मैल है तेरे कान में, फिर तुम कहोगे ए काला हो गया, तेरा काला हो गया, और काले होंगे।
फिर इनको वॉशेबल है, धो लेना, 2-3 बार यूज़ के बाद फिर नए लेंगे। तो जैसे आपकी कॉपी किताब का खर्चा तैयार रखना, ज़्यादा खर्चा नहीं है, लेकिन जो इससे अचीव करोगे वो बहुत ज़्यादा है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरा अनुभव है, मेरा आपके स्कूल में ये पहला ही पीरियड होता है, उसके बाद तो बाकी टीचरों के पीरियड है। अब मेरे वाले पीरियड में डिसिप्लिन यही है कि लगाएंगे और मौन हो जाएंगे। अब इसको लगाने का तरीका सारे बच्चे देख लेंगे, सारे बच्चे ध्यान से देख लेंगे। इसको टीचर जो भी अपने हैं आचार्य वो सारे बता देंगे कि इनको यूँ करके और कान के छेद के अंदर ये चोंच चली जानी चाहिए, ना जाए तो हल्का सा वो प्रेस करके अंदर दबा के ये फिर फूल जाएगा अंदर। अब एक काम करेंगे, लगाने से पहले जोर से तालियां बजाएंगे पूरी ताकत से। जैसे मैं बोलूँगा स्टार्ट, जैसे बोलूँगा स्टॉप, क्योंकि लास्ट में जब मैं कहूँगा लगाने हैं तो सारे टीचर अपनी अपनी क्लास के पास सबको लगवाना शुरू करेंगे फिर, ठीक है। अभी नहीं लगाने, जब मैं कहूँगा तब लगाने हैं, ठीक है। 1 2 3 स्टार्ट। सुनना है, दोबारा स्टार्ट। ये करने के बाद में एक बार फिर से स्टार्ट करेंगे। सारे टीचर जिनके पास है उनको लगवाएंगे कान में, और जिनके पास नहीं है वो अपने कान के ये वाले दो हिस्से हैं इनको यूँ प्रेस कर लेंगे। ये कान के जो दो, अच्छा अभी किस किस के पास नहीं मिले हैं? ना सुनाई दे सकता है, हमें बचपन में सुनाई दिया था 6th क्लास में, लेकिन बस उन्होंने बताया नहीं, पता नहीं चला। जब भी पता चलता तो जब भी समाधिस्ट हो जाते। जिनको नहीं सुनाई दे रही और जिनके पास ईयर प्लग नहीं है वो ले लेंगे अपने। अब ये ईयर प्लग हटा लेंगे अपने सारे। अब ये तो थी प्रैक्टिकल, जिस परमात्मा को हम इतनी दूर से ढूंढ रहे हैं ना, कि भाई आपको बता दिया मंदिर में कृष्ण भगवान, शिव जी और गुरु नानक देव जी, उन्होंने इसी नाद की बात की है सबने। अब इस नाद को हम डेली पिएंगे। ये आवाज़ भंवरे जैसी भी हो सकती है, चिड़ियों जैसी भी हो सकती है बहुत सारी, और सन्नाटे की आवाज़ सी भी है। ये बात जैसे जैसे आप जितना सुनेंगे ये बदलती रहती है अंदर से। तो अब से
प्रेयर के टाइम में हम आधा घंटा इसी अभ्यास को करा करेंगे। और सिमरन यही है, परमात्मा की तरफ झुकना होता है, तो आपको इसको सुनते सुनते सरेंडर, बॉडी आपकी यूँ होगी। एक होता है कि आपने मंदिर या कोई देखा और आपने छू दिया, तो मैं के साथ झुकते हैं आप, मैं झुक रहा हूँ। एक है कि आप यूँ बैठे हैं, नाद सुनते सुनते बॉडी यूँ हिलेगी अंदर से, वो बॉडी नहीं हिलती, आपकी चेतना ऊपर उठनी शुरू होती है और वो यूँ हिलेगी। डांसर लोग जितने भी होते हैं उनके मूवमेंट्स आते हैं कि म्यूज़िक बजता है, म्यूज़िक में बीट्स हैं जिसमें कि माध्यम है, और बीट्स बजते ही कान में और बंदा लहराना शुरू हो सकता है। और सेम है, जब नाद पे आप अंदर से हिलेंगे तो आपको पता लगेगा कि कुछ हिल रहा है मेरे अंदर, उसी को हिलने देंगे, अनुभव करते जाएंगे और करना कुछ नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स माइंड, कूल, और धीरे धीरे दिमाग विकसित होने लगेगा। बहुत से बच्चे हैं कहीं ये ना सोचने लगे कि ब्रेन क्लास, हम लोग ब्रेन क्लास का मतलब क्या है, आपको एनर्जी को उठाना क्या होता है, आप खेलते हैं, आप जब मज़े में होते हैं तो एनर्जी ऊपर उठ जाती है, आपकी एक्साइटमेंट इतनी होती है आप जंप भी लगा दोगे, आप खेल लोगे, मज़ा आएगा, दौड़ लोगे, थकोगे। लेकिन जब थकते ही तब इस ईयरबड्स का यूज़ करोगे तो 100% रिजल्ट आपकी एजुकेशन के साथ में आपकी लाइफ के, ये सारे आपको मिलेंगे। लेकिन डेडिकेशन के साथ करें। जब हम असेंबली करेंगे तो इस चीज़ को नोटिस रखें कि खुले होके बैठ जाएंगे, चाहे छाया बहुत जगह है, इन जगहों पे इकट्ठे नहीं बैठेंगे खुल के, ताकि टच ना हो एक दूसरे को, और फिर लगा के कल से बैठ जाया करें। ठीक है, अब ये आप सारे सुन चुके हैं। इस इंस्ट्रूमेंट को मैला नहीं करना, बैग में यूँ नहीं डाल देना है, अच्छी तरह संभाल के रखना है और डेली लेके आना है साथ में। ठीक है, जिनके पास नहीं है वो ले लेंगे, क्योंकि कल से असेंबली में ये सब शुरू करेंगे।